अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई बड़ी और खुशी की खबर ये है कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। अब आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने शनाख्ती कार्ड को टाकी शाकी मार लें, क्योंकि 8 फरवरी को आप लोगों ने घरों से बाहर निकलना है और बाहर निकल के आप लोगों ने वोट डालना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को खुसूसी मुबारकबाद, क्योंकि पिछले 2 साल से ये लोग एक ही कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान में हर सूरत इलेक्शन करवाए जाए। हाँ, एक चीज शायद उनकी उस तरीके से नहीं मानी गई, वो कहते थे कि साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाए। इसके लिए उन्होंने अदालत से रुजू किया था और ये कहा था कि ब्यूरोक्रेसी को आरोज ना लगाया जाए। बहरहाल काजी फायज ईसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को सुने बगैर, ये हमने पहली दफा देखा, कभी कभी तो वो ये कहते हैं कि हम फरीक को सुने बगैर नोटिस भी जारी नहीं कर सकते, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को सुने बगैर उन्होंने फैसला कर दिया, केस का फैसला कर दिया और ये कह दिया कि इलेक्शन शेड्यूल दो, और इलेक्शन शेड्यूल आ गया। लेकिन हैरानगी की बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया था। उससे कबल इसहाक डार साहब ने सोशल मीडिया के ऊपर पूरे का पूरा इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया। जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल आया उसके बाद हर तरफ हलचल मची। बलोचिस्तान के जो निगरान वजीर दाखिला है, उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दिया और ये कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून की टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा। इसके अलावा बलोचिस्तान के जो वजीर खेल है, उन्होंने भी अपनी सीट से इस्तीफा दिया और ये कहा कि मैं किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन बाबर अवान साहब ने एक बड़ी अहम बात की है और जावेद हाशमी ने एक बड़ी अहम बात की है। दोनों बातें मैं आपके सामने रखने लगा। असेंबली और सूबाई असेंबलियों की सारी सीटों पर हमारा एक ही उम्मीदवार है और भूलना मत, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों भूलना मत, वजीर आजम इमरान खान 8 फरवरी को कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की सारी सीटों के ऊपर होगा। भूलना मत, वजीर आजम इमरान खान है। उनके कहने का मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान में जो वोट पड़ेगा वो इमरान खान को पड़ेगा। कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए, लोगों ने वोट सिर्फ बल्ले को डालना है, वोट इमरान खान को डालना है। उन्होंने टीवी के ऊपर, GNN के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलैरिटी की तमाम हदों को तोड़कर आगे जा चुकी है। खवातीन हूँ, बूढ़े हूँ या नौजवान हूँ, जिससे भी पूछो कि वोट किसको देना है, वो हमारी इज्जत रखने के लिए, जावेद हाशमी की इज्जत रखने के लिए ये कह देते हैं कि जिसको आप कहेंगे हम उसको वोट दे देंगे। लेकिन जावेद हाशमी ने कहा कि जब हम उनको कसम दे के पूछते हैं कि बताओ वोट किसको देना है, तो वो आगे से कहते हैं कि वोट तो हमने एक ही बंदे को देना है और उस बंदे का नाम है इमरान खान। तो आप अंदाजा लगा लें कि किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की जो मकबूलियत है वो पाकिस्तानियों के अंदर हो चुकी है। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात, अभी मैंने 2 चीजें आपको बताई कि निगरान वजीर दाखिला बलोचिस्तान और वजीर खेल, उन्होंने इस्तीफा दिया जैसे इलेक्शन शेड्यूल आया और कहा जी हम जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे अब। हालांकि पाकिस्तान के आइन में, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर लिखा हुआ है कि वो लोग जो केयर टेकर कैबिनेट का हिस्सा हूँ वो किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सिर्फ वही नहीं बल्कि ना उनके बच्चे इलेक्शन लड़ सकते हैं और ना उनके घर वाले इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये पाकिस्तान के आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है और आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे क्या किस तरीके से चीजें हो रही हैं। अब आ जाते हैं जी इंतखाबी शेड्यूल पे, और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि लाहौर का सर्वे आ गया, बड़ा अहम सर्वे आ गया कि लाहौर की क्या सूरत हाल है, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। जो इंतखाबी शेड्यूल है वो ये है कि 20 से 22 दिसंबर तक जो उम्मीदवार है, बस 23 दिसंबर को जो नामों की फहरिस्त है वो जारी की जाएगी।